दोस्तों, आज इस वक्त देश भर के लाखों पेंशनधारियों और कर्मचारियों से जुड़ी कई ऐसी अहम बातें सामने आ रही हैं जिनका असर आने वाले समय में सीधा उनकी आर्थिक सुरक्षा और जीवन स्तर पर पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हर जानकारी को ध्यान से समझा जाए, क्योंकि कई बार छोटी सी नीति या छोटा सा फैसला भी लाखों परिवारों की जिंदगी बदल देता है। आज चर्चा का केंद्र ईपीएस 95 से जुड़ा मुद्दा, पेंशनधारियों की मांगे, राजधानी में उठी आवाजें और कर्मचारियों के लिए भविष्य में बनने वाले वेतन ढांचे की संभावनाएं हैं। पहलुओं को धीरे धीरे समझना जरूरी है ताकि किसी भी भ्रम या अफवाह की जगह साफ और संतुलित जानकारी सामने आ सके। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको आने वाली हर अपडेट की जानकारी सबसे पहले मिलती रहती है। सबसे पहले बात उस विषय की जिस पर वर्षों से चर्चा चल रही है और जो लगातार पेंशनधारियों की चिंताओं के केंद्र में रहा है, और वह है ईपीएस 95 से जुड़ी व्यवस्था और उससे मिलने वाली पेंशन की वास्तविक स्थिति। बहुत से पेंशनधारियों का कहना है कि उन्हें जो पेंशन राशि मिलती है वो वर्तमान समय की महंगाई, दवाइयों के खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। बुजुर्ग अवस्था में जब आय का मुख्य स्रोत केवल पेंशन रह जाता है, तब उसकी स्थिरता और पर्याप्तता दोनों बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी कारण लंबे समय से यह मांग उठती रही है कि न्यूनतम पेंशन की सीमा को व्यावहारिक स्तर पर बढ़ाया जाए ताकि बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिल सके। यह केवल आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का प्रश्न भी है। ईपीएस 95 से जुड़े कई पेंशनधारी यह भी कहते हैं कि पेंशन की राशि को समय समय पर महंगाई के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए ताकि उसकी वास्तविक क्रय शक्ति बनी रहे। यदि महंगाई बढ़ती है लेकिन पेंशन स्थिर रहती है तो धीरे धीरे उसका मूल्य कम होता जाता है और पेंशनधारी आर्थिक दबाव महसूस करने लगते हैं। इसलिए यह सुझाव भी दिया जाता रहा है कि पेंशन के साथ महंगाई भत्ता या किसी प्रकार का वार्षिक समायोजन जोड़ा जाए ताकि जीवन यापन थोड़ा आसान हो सके। इस पूरे विषय को लेकर लगातार चर्चा चलती रहती है और विभिन्न मंचों पर पेंशनधारी अपनी आवाज उठाते रहे हैं। इसी क्रम में राजधानी में भी समय समय पर पेंशनधारियों की आवाज सुनाई देती रही है, जहां कई वरिष्ठ नागरिक अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से सामने रखते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने कामकाजी जीवन का बड़ा हिस्सा देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में लगाया है और अब बुजुर्ग अवस्था में उन्हें सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। जब बड़ी संख्या में लोग एक साथ अपनी बात रखते हैं तो वो केवल एक मांग नहीं रहती बल्कि एक सामाजिक संदेश बन चाहती है कि बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में संवाद और समाधान दोनों ही जरूरी हो जाते हैं ताकि लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को कम किया जा सके। यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है और वो है स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा। उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें भी बढ़ती जाती है और कई बार इलाज का खर्च पेंशनधारियों के लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए यह सुझाव भी सामने आता रहा है कि बुजुर्ग पेंशनधारियों और उनके जीवन साथी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि चिकित्सा सहायता मजबूत हो तो बुजुर्गों का जीवन काफी हद तक सुरक्षित और सम्मानजनक बन सकता है। यही कारण है कि कई चर्चाओं में स्वास्थ्य सुरक्षा को भी पेंशन से जुड़ी प्रमुख मांगों में शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं उस व्यापक चर्चा की जो कर्मचारियों के भविष्य के वेतन ढांचे को लेकर समय समय पर सामने आती रहती है। जब भी नए वेतन आयोग की संभावना या चर्चा सामने आती है तो कर्मचारियों और पेंशनधारियों दोनों की उम्मीदें बढ़ जाती है।
क्योंकि वेतन संरचना में बदलाव का असर केवल वर्तमान कर्मचारियों पर ही नहीं बल्कि भविष्य में मिलने वाली पेंशन पर भी पड़ता है। इसी कारण कर्मचारी संगठन अक्सर यह सुझाव देते हैं कि वेतन तय करने के पुराने सिद्धांतों की समीक्षा की जाए और उन्हें वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार अपडेट किया जाए। कुछ कर्मचारी संगठनों का यह भी मानना है कि परिवार की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वेतन निर्धारण के सिद्धांतों पर विचार किया जाना चाहिए। समय के साथ परिवार की जिम्मेदारियां और खर्च दोनों बदल चुके हैं, इसलिए वेतन की गणना करते समय इन बदलावों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जब वेतन संरचना मजबूत होती है तो उसका सकारात्मक असर पेंशन व्यवस्था पर भी पड़ता है, क्योंकि पेंशन का आधार अक्सर सेवा काल के वेतन से ही जुड़ा होता है। इसलिए वेतन सुधार की चर्चा केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहती बल्कि पेंशनधारियों के लिए भी महत्वपूर्ण बन जाती है। हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि किसी भी नीति परिवर्तन में समय लगता है और कई स्तरों पर विचार विमर्श होता है। आर्थिक स्थिति, सरकारी नीतियां, वित्तीय संतुलन और सामाजिक जरूरतें, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही अंतिम निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए कई बार चर्चाएं और संभावनाएं सामने आती रहती है, लेकिन अंतिम फैसला आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होता है। इसीलिए जिम्मेदार नागरिक के रूप में यह जरूरी है कि हम केवल प्रमाणित और आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और अफवाहों से दूरी बनाए रखें। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसी जानकारी आपके लिए उपयोगी है और आप आगे भी पेंशन और कर्मचारियों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आप हर नई जानकारी से जुड़े रहेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि यह जानकारी आप तक सही तरीके से पहुंच रही है। अगर आपको यह चर्चा महत्वपूर्ण लगी हो तो एक बार लाइक करके अपना समर्थन जरूर दिखाइए। आगे बढ़ते हुए यह भी समझना जरूरी है कि पेंशन व्यवस्था केवल आर्थिक नीति नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति अपना पूरा कार्यकाल सेवा में बिताता है तो सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन उसके जीवन की स्थिरता का आधार बन जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि पेंशन व्यवस्था समय के साथ संतुलित और व्यवहारिक बनी रहे। यही कारण है कि विशेषज्ञ समय समय पर इस व्यवस्था की समीक्षा करने की बात करते हैं ताकि बदलती परिस्थितियों के अनुसार इसमें सुधार किए जा सके। ईपीएस 95 के संदर्भ में भी यही अपेक्षा व्यक्त की जाती रही है कि सभी पहलुओं का संतुलित अध्ययन किया जाए और ऐसा समाधान निकले जिससे पेंशनधारियों की चिंताओं को कम किया जा सके और साथ ही व्यवस्था भी स्थिर बनी रहे। किसी भी बड़े फैसले के लिए वित्तीय संतुलन और दीर्घकालिक प्रभावों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। इसलिए समाधान अक्सर चरणबद्ध तरीके से सामने आते हैं। यही कारण है कि इस विषय पर निरंतर चर्चा और संवाद जारी रहता है। इस पूरे विषय में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जागरूकता बहुत जरूरी है। यदि पेंशनधारी और कर्मचारी अपने अधिकारों, नियमों और प्रक्रियाओं को समझते हैं तो वे किसी भी बदलाव को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इसलिए समय समय पर आधिकारिक सूचनाओं को पढ़ना, संबंधित विभागों की घोषणाओं पर नजर रखना और सही जानकारी साझा करना बेहद आवश्यक हो जाता है। इसी उद्देश्य से ऐसी चर्चाएं आपके सामने लाई जाती हैं ताकि जानकारी स्पष्ट और संतुलित तरीके से समझाई जा सके। अगर आपको लगता है कि ऐसी जानकारी और भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और उन लोगों के साथ साझा करें जो पेंशन या सरकारी सेवा से जुड़े हुए हैं। आपका एक लाइक और एक शेयर कई लोगों तक सही जानकारी पहुंचा सकता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप हर नई जानकारी से जुड़े रहेंगे और भविष्य में आने वाले बड़े
अपडेट भी आपसे छूटेंगे। नहीं, अंत में यही कहा जा सकता है कि पेंशन व्यवस्था, कर्मचारियों का वेतन ढांचा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी नीतियां लगातार विकसित होती रहती है। इनका उद्देश्य यही होता है कि कामकाजी जीवन के बाद भी लोगों को आर्थिक स्थिरता और सम्मान मिल सके। इसलिए जरूरी है कि हर नागरिक जागरूक रहे, सही जानकारी प्राप्त करें और जिम्मेदारी के साथ उसे साझा करें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आने वाले समय में पेंशन, कर्मचारियों और आर्थिक नीतियों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर आप तक समय पर पहुंचती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।